ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में प्राण रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी गुफ्तगू रहे। राधा स्वामी। गुरु के नाम की महिमा बतलाते हुए वो उसमें कहते, गुरु का नाम लेकर किस प्रकार से इस जीवन से उद्धार हो जाता है और भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। गुरु नाम से बेड़ा पार हुआ, सुखदाई सकल संसार हुआ। गुरु नाम से बेड़ा पार हुआ, सुखदाई सकल संसार हुआ। अब जग नहीं कारागार हुआ, सुख चैन का नित व्यवहार हुआ। चिंता न रही दुविधा न रही, मन की सुध दुर्मति दूर हुई। चिंता न रही दुविधा न रही, मन की सब दुर्मति दूर हुई। मैं क्या थी क्या से क्या हूँ बनी, कैसे कहूँ क्या निस्तार हुआ। मैं क्या थी क्या से क्या हूँ बनी, कैसे कहूँ क्या निस्तार हुआ। गुरु नाम से बेड़ा पार हुआ, सुखदाई सकल संसार हुआ। घर में सुख है मन में सुख है, सुख ही सुख व्याप रहा चहुंदश। घर में सुख है मन में सुख है, सुख ही सुख व्याप रहा चहुंदश। गुरु भक्ति में आनंद हुआ, सब विधि मेरा उद्धार हुआ। सुख का जब तारु बंधा जगमग, घट में प्रगटा भक्ति का मग। भक्ति सुखदाई हुई मुझको, सुख भक्ति का व्यवहार हुआ। राधा स्वामी ने की है दया भारी, अब मैं नहीं किंचित संसारी। जल पक्षी का जीवन प्राप्त हुआ, गुरु भक्ति का विस्तार हुआ। गुरु नाम से बेड़ा पार हुआ, सुखदाई सकल संसार हुआ। राधा स्वामी। हमें जब दुनिया में आते हैं, परिवार में रहते हैं, तो सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में अनेकों कठिनाइयां आती हैं, अनेकों समस्याएं आती हैं, और सबसे बड़ा हमारा हितैषी गुरु होता है। इसलिए गुरु वो है जिससे हम अपने मन की सारी समस्याएं, सारी बातों का समाधान कर सकते। कोई भी बात जिससे हमारे हृदय की छुपी हुई नहीं, तभी तो गुरु समाधान कर सकता है। गुरु अंतर्यामी है। जो योग्य गुरु, समर्थ गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो पारलौकिक सब कुछ जानते हैं, अंतःकरण की बात जान जाते हैं। उनको पता होता है, जो उनका प्रिय शिष्य होता है उसके मन की सारी बातें जान लेते हैं, उसकी कठिनाइयों को, समस्याओं को भी जान, आगे आने वाले समय को भी संकेत कर देते हैं। लेकिन जो योग्य सतगुरु, परम दयाल जी जैसे गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं,
तो गुरु के पास जाकर हमें पारिवारिक समस्याओं से, कठिनाइयों से, संसार की सारी दुनिया की समस्याओं से, कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। तो गुरु कोई जादू मंत्र नहीं करता कि जिससे वो छुटकारा दिला देगा। वो केवल ज्ञान देता है, वो समझ देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है। उन जो समस्याएं हमारे आगे आ रही हैं उनको सामना करने की हिम्मत देता है, और वो अपने ज्ञान के द्वारा समझा देता है कि हमें इनका मुकाबला डटकर कैसे करना है। डरना नहीं है। क्यों? कि संघर्ष ही जिंदगी का नाम है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष हर एक के जीवन में आते हैं, हर परिवार में आते हैं, और संघर्षों से, दुखों से आदमी निखरता है, उसे समझ आती है। तभी कहते हैं कि परिस्थितियां हमें बहुत ज्ञान देती हैं, बहुत समझ सिखाती हैं। तो यदि गुरु हमें प्राप्त है तो हमें वो जीने का तरीका बता देता है कि हम जीवन कैसे जिए। तो हमें हिम्मत भी आ जाती है उनको सामना करने की, कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत भी गुरु देता रहता है। क्यों? गुरु इस तरीके से संभाल करता है हमारी, जैसे कि कुम्हार अपने बर्तन बनाता है। अंतर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। बाहर से चोट मारता रहता है, कड़वे वचन भी बोलता है हमें समझाने के लिए जब नहीं समझते हम तो, लेकिन वो अंदर से हाथ संभाल कर रखता है, हाथ क्या करता है। ऐसे तो सभी उसको प्रिय हैं, लेकिन जो उसका कमजोर, भोला भाला, सरल भाव, सहज भाव वाला है, सरलता भाव जिसके अंदर है, ऐसे गुरु की, ऐसे शिष्य की गुरु हर वक्त संभाल करता है। तो हमें जीवन की कठिनाइयों के लिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हर कदम पर जीवन में आवश्यकता है ज्ञान की, समझ की, विवेक की, बुद्धि। यदि हमारे पास ज्ञान, समझ, बुद्धि, विवेक नहीं है तो हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो इसलिए जब गुरु के दरबार में जाते हैं, वो भी कोई योग्य गुरु होना चाहिए, तो वो हमें समझाता है और हमें धीरे धीरे करके ज्ञान देता है, हमें प्यार देता है, हमारी हिम्मत देता है। और हमें गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे हमें डर भी लगे और प्यार भी हो, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं होती। अगर डर नहीं है तो प्रेम भी नहीं हो सकता। तो प्रेम और डर दोनों ही होना चाहिए, तभी हमारा जीवन संभल सकता है। और गुरु के वचनों का पालन करने का हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा ख्याल रहना चाहिए कि हम उसके एक एक वचन का पालन करेंगे, क्योंकि वही उसका ज्ञान है। तो इसमें दाता दयाल जी कहते हैं कि जब हमने गुरु के पास चले गए, गुरु ने हमें ज्ञान दे दिया, और जब उसने हमें इस काबिल समझा, इस योग्य हमें समझा उसने, तब हमें नाम भी दे दिया। तो जब हमें नाम मिल गया और उसने नाम का तरीका बता दिया, हमने नाम का जाप करना शुरू कर दिया, सेवा सुमरन करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि गुरु का नाम जपते जपते हम इतना समझ गए कि हमारे जीवन में सुख का समावेश हो गया, सुख की एंट्री हो गई हमारे जीवन में। तो जो हमारा जीवन दुखदाई था पहले, जो हर बात में हमें कष्ट होता था, हर परिस्थिति में हमें संघर्षों से निकलना पड़ता था, तब वो हमारे लिए अब सुखदाई हो गया। तो गुरु नाम से बेड़ा पार हुआ, सुखदाई सकल संसार हुआ। तो क्या हुआ? केवल नाम जपने से। नाम, क्योंकि तुलसीदास ने, महाकवि तुलसीदास ने रामायण में ये कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो अब कलयुग में केवल नाम का ही महत्व है। जो हम नाम जपते हैं, केवल यही हमारा काम बनाता है, इससे हमारे सारे काम बनते। तो जब हमें नाम प्राप्त हो गया और नाम का हमने जाप शुरू कर दिया, तो क्या होगा? उससे हमारा बेड़ा पार हो गया। और क्या हो गया कि हमारा परिवार, समाज, ये दुनिया, ये संसार, सब कुछ सुखदाई हो गया। जो हमें सबके अंदर कमियां दिखाई देती थी, सबके अंदर बुराइयां दिखाई देती थी, वो हमारी नजर बदल गई केवल नाम के प्रभाव से। नाम के प्रभाव से
हम इतना परिवर्तन हमें हो गया कि जो हमें दुखी दुख कष्ट कष्ट दिखाई देते थे, कष्ट कहाँ है? अपने अंदर। दुख और सुख केवल अपने अंदर। कैसे हैं अपने अंदर? अपनी भावना और अपनी सोच के अनुसार। जैसा भाव हमारा होगा, जैसी सोच हमारी होगी, जैसे विचार हमारे होंगे, उसी के अनुरूप हमारा जीवन बनता चलेगा। एक गलत सोच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है और एक सही सोच हमें स्वर्ग तक ले जा सकती है। तो केवल हमारे मन की सोच। इसलिए बाहर कहीं कोई हमें दुख और सुख देने वाला नहीं है। बाहर का व्यक्ति हमें कहीं भी कोई भी दुख और सुख नहीं देता है। उसको बाहर के व्यक्ति के वचन को, उसके भाव को, उसके भावनाओं को जो वो व्यक्त कर रहा है हमसे, हम किस भाव से किस सोच से लेते हैं वो हमारे ऊपर है। यदि हम सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से लेंगे तो हमें उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। यही सत्संग का ज्ञान। और हम नकारात्मक भाव से लेंगे, हमारी दुनिया नकारात्मक है, हम हर व्यक्ति को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उसने जो भी बात कही उसका उल्टा गलत मीनिंग निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं उसका, तो क्या होता है कि वो हमें उल्टा दिखाई देता। तो हमारे भाव और विचार के अनुसार ही हमें दूसरे की वाणी लगती है। अगर कोई हमसे मीठा बोल रहा है और हमारे अंदर बुराई है, नकारात्मक विचार है, तो हम क्या कहेंगे? जो आम दुनियादारी बात है वो वाली यही कहेंगे उससे, अरे भाई इसका कोई काम होगा हमसे, इसलिए बहुत मीठा बोल रहा है हमसे, इसका जरूर कोई स्वार्थ होगा, हमसे कोई काम होगा, नहीं तो कभी इतना मीठा बोलता ही नहीं। अब क्या पता उसने अपना स्वभाव बदल लिया हो। हर आदमी अपने जीवन को बदलना चाहता है और सुख की ओर जाना चाहता है, अच्छे विचारों की ओर जाना चाहता है। क्या पता उसको भी अच्छी बुद्धि आ गई, उसने भी अच्छा मीठा बोलना सीख लिया हो। लेकिन चूंकि हमारे विचार नकारात्मक हैं, इसलिए उसको गलत दृष्टि से देखेंगे और उल्टा अर्थ निकालेंगे। तो उस सोच से, उस विचार से हमें दुख हुआ। दुख क्या हुआ? हमारे अंदर बुरी भावना हुई, हमारे अंदर एक ईर्ष्या की भावना आ गई कि ये व्यक्ति गलत था, सही क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला। हमने गलत भाव आ गया हमारे दिमाग में और हमने ये सोच लिया कि इसका जरूर कोई लालच होगा। इसका मतलब कि हमारी सोच गिर गई। तो फिर उससे कष्ट हमें हुआ कि हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। हम उसने ऐसा क्यों कहा इतने मीठे शब्दों में हमसे, उसने तो बहुत अच्छी वाणी से हमसे बोला, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गलती तो हमारी थी। तरह तरह के विचार आ रहे हैं, हर तरीके से हम सोच रहे हैं भाई क्यों कहा होगा उसने, क्या काम हो सकता है उसका, ये मतलब हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये काम। अब फालतू की सोच में हमने अपने आप को लगा दिया। तो ये हमारे दुख का कारण। कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती हमारे पास, लेकिन हमारी जो सोच का तरीका है वो गलत हो जाता है, तो हमें दुख ही दुख, उसमें कष्ट ही कष्ट दिखाई। सही वाणी भी किसकी गलत सुनाई देगी और गलत दिखाई देगी। उसके सही बात से भी हमारे अंदर गलत गलत विचार आने शुरू हो जाएंगे हमारी सोच में। तो इसलिए सबसे पहले दुख और सुख हमारे अंदर, दूसरा नहीं दे रहा हमें, लेकिन हमने जैसा सोचा वैसा ही दिखाई दे रहा है। यदि कोई व्यक्ति हमारा बहुत विश्वास पात्र है, हमें बड़ा फेथ है उसके ऊपर, बहुत हम विश्वास करते हैं और हमारा अपना है, भले ही चाहे हमारा मित्र है या कोई भी है, हमारी बहुत पड़ती है उससे, वो अगर एक बार को हमसे कोई गलत बात भी कहेगा ना, तो हम उस पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। और किसी दूसरे ने भी कहा कि ये हो सकता है कि वो किसी और से कह के आया हो कि भाई ऐसा कहूंगा मैं जाकर, मेरा ये काम निकल रहा है और ये मैं आज इस तरीके से अपना काम निकलवाऊंगा। अब उसको मालूम है, उसने आके उससे बता दिया कि भाई वो आ रहा है आज, और वो बोल गया, तो उसके बाद में उसने कह दिया उसने इसलिए कहा है कि उसका काम है तुमसे स्वार्थ है। नहीं, उसे हमें दृढ़ विश्वास है उसके ऊपर, वो हमारा सगा मित्र है, बहुत क्लोज वाला। हम कहेंगे नहीं तुम में गलती हो सकती है, वो गलत नहीं हो सकता। वो कभी हमसे लालच और स्वार्थ से बात नहीं करेगा, वो गलत है ही नहीं।
और हम उसको डांट कर भगा देते हैं, उस पर इतना हमें विश्वास है। दोनों में फर्क हो गया। तो ये सोच हमारी अच्छी और बुरी हमारे हिसाब से, हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी सोच, अपने विचारों के। तो गुरु क्या करता है कि विचारों में परिवर्तन करता है। जब अच्छी समझ, सकारात्मक सोच देता है, हमें अच्छी भावनाओं की ओर ले जाता है, हम समझाता है। गुरु बार बार कहता है हमसे, शब्दों में समझाता है, सत्संग में समझाता है, अपनी वाणी के द्वारा समझाता है कि अच्छे विचारों में रहो, अच्छा संकल्प करो, शुभ संकल्प करो, शिव संकल्प अस्तु। अच्छे विचार सोचो, अच्छे वचन बोलो और अच्छे बात सुनो। वो हमेशा यही समझाता है। लेकिन कुछ तो अपने कर्मों के कारण, कुछ अपने सामाजिक परिवेश के कारण, पारिवारिक परिवेश के कारण हमारे विचार इतने दूषित हो जाते हैं कि हम सही और गलत को भी नहीं समझते। ये मनुष्य मन की कमजोरी है। यही हम गुरु के पास जाकर अपनी दूर करते हैं। तो सबसे पहले गुरु के पास जाने का फायदा क्या है कि वो हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र करना चाहे, हमारी सोच को सकारात्मक करना चाहे, हमें हमारी अंतरात्मा को शुद्ध और पवित्र करके सदमार्ग पर ले जाना चाहे। क्योंकि उसका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, केवल उसका वो हमारा शुभ चिंतक है, हमारा हित चिंतक है, हमारे हित चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि हम अच्छे मार्ग की ओर चल पड़े और सुंदर सुंदर विचार हमारे अंदर आ जाए, बुरी भावना, कलुष भावनाएं हमारे अंदर से चली जाए। तो इसलिए वो हमारा अच्छा चाहता है। और जब वो हम उस रास्ते पर चल पड़े और अच्छे हो गए, अच्छे विचार हमारे अंदर सुंदर सुंदर आ गए, किसी में भी बुराइयां दिखाई देनी बंद हो गई, ये हमारी निगाह है जो सही और गलत देखती है। हमारी सोच और हमारी आंख, इसमें दो में मैल है, दो में गंदगी भरी पड़ी है। सोच ऐसे कि जो कुछ उसने सही कहा तो हमें गलत लगा, तो गंदगी हमारे अंदर हुई, उसके अंदर नहीं हुई। आंख ने जो कुछ देखा वो सही था, लेकिन आंख ने उसका देखकर गलत अनुमान निकाला, इसलिए आंख ने गलत देखा। तो ये आंख और सोच हमारी हमें कई बार तो बर्बाद कर देती है। जिस एक वचन से हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण है, हमने सुना है कि महाभारत में भी द्रौपदी का उदाहरण है, उसने एक ही वचन बोला था। क्या बोला था? अंधे की औलाद अंधी। केवल एक ही वाक्य में पूरा महाभारत का युद्ध हो गया था। केवल एक ही वाक्य में पूरा महाभारत का युद्ध हो गया था, जो 18 दिन तक चला था और जिसमें कितने सैकड़ों हजारों लाखों लोग मारे गए होंगे। तो ये हमारा वचन सब कुछ करवा देता है, और ये अच्छा वचन हमें चार से संबंध हमारे अच्छे बना देता है, हमें हमारी खुशनुमा जिंदगी बना देता है, सुखदाई। तो गुरु नाम से बेड़ा पार हुआ, सुखदाई सकल संसार हुआ। गुरु नाम से, गुरु के ज्ञान से जो हमारा बेड़ा पार हो गया। गुरु ने हमें सामाजिक मान्यताएं सिखाई, सामाजिक व्यवहार भी सिखाया कि परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, इस दुनिया में कैसे रहना है, संकटों का सामना कैसे करना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, बच्चों को, संतान को पैदा कैसे करना है। कितने सारे ज्ञान परम दयाल जी महाराज जैसे तो गुरु ही नहीं हो सकते कि उन्होंने जन्म से पहले से लेके और मरने की बात तक का इस सारा जीवन का हाल कह दिया और किताबों में लिख गए। इससे ज्यादा ज्ञान मैं तो समझती हूँ कि किसी गुरु को हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो जीवन से पहले का, जीवन बाद में मिलेगा, जन्म से पहले का और जन्म मृत्यु के बाद तक का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा, सब कुछ वृतांत। तो मैं तो समझती हूँ कोई इतना नहीं बता सकता, इतना बारीकी से, इतनी गहराई से, बड़ी गहराई से उन्होंने रिसर्च की अपने जीवन की, और अपने जीवन की रिसर्च को सारी दुनिया के सामने रख दिया। और यदि हम इस पर भी नहीं समझ पाते तो हमसे ज्यादा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। हमें उनके वचनों को हृदयांगित करना चाहिए।
हृदय में धारण करना चाहिए। एक एक वचन को हम उस पर सोचें, चलें, चिंतन मनन करें, उससे हमारे जीवन का सुधार हो जाए। तो पहले हमें दुख ही दुख जीवन में कष्ट दिखाई देते थे, कोई कुछ सही भी कहता था तो हमें गलत दिखाई देता था। परिवार के किसी व्यक्ति ने अगर हमसे सही प्यार से भी बात कर रहा है, हमारे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, नकारात्मक सोचे तो हमें वो गलत दिखाई दे रहा है। तो हमें घर कैसा लगता था? एक जेल की तरह। घर में ऐसा लगता था कि जैसे एक जेल में बंद था और वहां से निकलना मुश्किल है, तो इसलिए हम गुस्से में सबसे गलत गलत ही बोलते थे। तो अब वो जेल गुरु के ज्ञान से और गुरु के नाम के जपने के कारण वो जेल से हमें मुक्ति मिल गई। अब जग नहीं कारागार हुआ, सुख चैन का नित्य व्यवहार हुआ। जो हमारा व्यवहार सबसे गलत था, दुखदाई था, सही गलत हो गया। अब कारागार हुआ, जो ये जग हमें दुनिया कारागार जेल की तरह दिखाई देती, अब हमारा सबसे सुख चैन का व्यवहार। प्रतिदिन अब हम सुख चैन से रहते हैं, हर एक के साथ खुशी से व्यवहार करते हैं, प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं। अब हम क्रोध नहीं करते। गुरु के ज्ञान से, गुरु के नाम के जपने के कारण क्रोध हमारा चला गया। कब गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया? ये गुरु की कृपा से हुआ, हमें नहीं पता तो गुरु ने क्या किया। अब आगे क्या हुआ? चिंता न रही, दुविधा न रही, मन की सब दुर्मति दूर हुई। मन कैसा हो गया? मन को ही तो संभालना है, सब कुछ तो हमारा मन ही करवाता है, हमारी सोच भी मन करवाता है, सब कुछ मन के अधीन है। ये मन बहुत चंचल है। सत्संग में जाने का हमारा मन है, लेकिन मन कह रहा है अरे भाई गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत तेज हो रही है, कौन मंदिर तक चल के जाएगा, कौन सत्संग में जाए, अब छोड़ो, आराम करो, आज एसी में लेटो, आराम करो, आज नहीं जाते, एक दिन नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इस मन ने कहा हमसे कि मत जाओ। अच्छे रास्ते की तरफ चल रहे थे हम, लेकिन मन ने हमें वहां से गिरा दिया। एक सीढ़ी जो हम ऊपर चढ़ गए थे, तो उसने एक सीढ़ी नीचे गिरा दिया। छत की ओर चल रहे थे, अपनी छत पर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी हमारी कम हो गई थी, तो मन ने हमें एक सीढ़ी नीचे ला दिया। ये है मन की गिरावट। तो मन कभी अच्छी बात नहीं बताता, हमेशा गलत चिंतन करता है। कौन सुधारता है उसे? गुरु का ज्ञान। और गुरु उस चंचल मन को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे नियंत्रण में करता है? नाम के द्वारा। वो कहता है नाम का जाप करोगे तब ये मन तुम्हारे वश में आएगा, वरना इस मन में तो घोड़े की तरह तेजी है, घोड़े की जैसे लगाम से वो कंट्रोल में आता है। मन की लगाम क्या है? गुरु का नाम। गुरु का नाम का जाप करोगे तब ये मन वश में आएगा। कोई भी गलत विचार आता है, चिंतन मनन हम करते हैं किसी बात का, और कहीं से कोई बात आ गई बीच में, और क्या हुआ कि उससे हमारा मन में गिरावट आ गई, गलत विचार आने लगे, तो मन ने हमें नाच नचा दिया और मन ने हमें गिरा दिया। तो मन ही हमारा गिराने वाला है, मन ही हमारा उठाने वाला है। इस मन को कौन नियंत्रण में करता है, कौन वश में करता है? गुरु का नाम। जब हम नाम का जाप करते हैं, अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि जैसे हम जब शुरू शुरू में हमारा ध्यान नहीं लगता, तो हम जब ध्यान करने बैठते हैं, गुरु कहते हैं कि वही ध्यान करो, तो हम बैठते हैं। अब हमारी आदत पड़ी होती नहीं, जाप करते हैं, तो अब हम आंख बंद करके बैठे तो हमें तो बहुत सारे विचार आने लगे, बहुत सारे ख्याल आने लगे। कभी किसी रिश्तेदार की तरफ दिमाग पहुंच गया, कभी अपने घर किसी काम की तरफ दिमाग पहुंच गया, कभी मतलब सैकड़ों साधन है हमारे सोचने के। तो लेकिन पता लगा कि नाम का जाप ही करना भूल गए हम। तो जब नाम का जाप नहीं कर रहे, भूल गए, जब वो ख्यालों में पहुंच गए, विचारों में पहुंच गए, बहुत देर बाद ख्याल आया, अरे
गुरु ने बताया था नाम का जाप भी तो करना है, फिर नाम का जाप कर लिया, फिर नाम का जाप करने लग गए, फिर भूल गए बीच में, फिर किसी विचार में फंस गए। ऐसा ही होता है शुरू शुरू में सबके साथ। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होती है। तो जब शुरू में जब जाते हैं गुरु जी के पास, कहते हैं हाँ भाई कैसा अभ्यास चल रहा है, कैसा ध्यान सुमरन चल रहा है, कैसी साधना पूजा चल रही है। तो हम कहते हैं अरे गुरुजी हमारा तो मन ही नहीं लगता बैठ के। ये कैसे, क्यों नहीं मन लगता? मन ही नहीं लगता, भूल जाते हैं और हमारा विचार आने लगते हैं हमारे दिमाग में, इधर उधर सोचने लगते हैं। फिर हमें वो रास्ता बताता है कि अब ऐसा करो। फिर मन को हमारे धीरे 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 करके हम उसे वश में करते हैं नाम के द्वारा। जितना हमारा नाम का सुमिरन चलता बढ़ता चला जाएगा, हम भूलेंगे नहीं उसको, उतना ही हमारा मन हमारे बस में आता चला जाएगा। और जितना हमें भूलते जाएंगे दुनिया की तरफ, ये पहचान है, जितना दुनियादारी की तरफ ध्यान हमारा होगा उतना ही नाम का जाप कम होगा, नाम का सुमरन कम होगा। और जितना नाम का सुमरन होता जाएगा दुनियादारी से दिमाग ऊपर होता चलेगा। तो जितना हम ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर का मतलब जितना हमारा नाम का जाप बढ़ता चला जाता है, उतना ही हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं और हम उन्नति की ओर चलते हैं। और फिर कोई बात अगर एक कोई गलत होता है हमारा ध्यान नहीं जाता। कई बार तो कोई कह जाता है बात, बाद में समझ में आती है वो बात, अरे वो ये मतलब हो सकता है उसका, ओ चलो कह दिया कोई बात नहीं। तो ये नाम का मैंने बताया कि जब नाम का शुरू में जाप हम करते हैं तो हमारा किस तरीके से दुविधा हमारे अंदर बनी रहती है और मन हमारा नियंत्रण में नहीं होता, केवल गुरु के नाम के द्वारा ही। और वो भी गुरु नाम दे देगा, लेकिन करने का काम तो हमारा है। इस प्रकार से कोई हमारे आगे थाली 36 प्रकार के व्यंजन थाली में लगा के बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन सामने रख दे और हम खाएंगे नहीं, तो हम देखते ही रहेंगे। तो देख के तो कुछ भी नहीं हो सकता, पेट तो भरेगा नहीं, अंदर तो जाएगा नहीं हमारे। इसी प्रकार से गुरु नाम दे देगा, और यदि हमने उसका जाप नहीं करा, ध्यान नहीं करा, पूजा पाठ नहीं करा, हम सुबह शाम नहीं बैठे ध्यान साधना करने के लिए, तो क्या होगा? उसका कोई असर होगा हम पे? कुछ नहीं। यही होता है, अधिकतर 100 में से 90 लोग इसी लाइन में हैं। अब वो भाग्यशाली के समझ में आती है ये बात, नहीं तो महाराज जी भी यही कहा करते थे, सत्संग के नाम लेकर। कई लोग मूवी सुना है मैंने, माता जी भी कई बार सत्संग में कहती थी कि नाम को लेकर उठाकर ताक पर रख देते हैं, सोचते हैं कि बस नाम ले लिया काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना। तो नाम का जाप अपने श्वासों के द्वारा, श्वासों के सुमरन में बसा लेना चाहिए। सबसे पहले बैठकर अपने श्वास को चेक करें कि हमारी सांस किस गति से चल रही है। जिस गति से हमारी सांस चलती है उसी गति से हमें अपने सांसों में बसा लेना है अपने नाम को। अपनी सांस की गति से अगर हम नाम को बसा लेंगे तो हमारी हर सांस में नाम होगा, नाम बस। क्योंकि हमें पता है कि हम कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, बिना नाम के जीवन का आधार ही नहीं है। तो इसे किसी भी तरीके से प्राप्त करके, और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा इतना जीवन चला गया और हमने अब तक नाम का जाप नहीं किया, तो हमने सारा जीवन व्यर्थ खो दिया। तो उसका नाम सुमरन अजपा जाप अपने श्वासों में बसा लेना होगा, हम तभी हमारा कुछ काम बन सकता है। तो फिर जब हम आगे चलेंगे और जब हमारा ऐसी गति हो जाएगी सुमरन की, मन हमारा बस में आ जाएगा, तो क्या होगा? तब के सारे परिवर्तन होंगे कि बेड़ा पार भी हो जाएगा, सारा संसार भी सुखदायी हो जाएगा, और ये जो जग है, ये जो दुनिया है, ये हमें एक जेल के समान भी दिखाई देती थी, अब एक कारागार की तरह नहीं दिखाई देती। और हमारा हर एक किसी से सुख शांति से हम रहते हैं,
सुख चैन से रहते हैं और खुशी का, प्रेम का व्यवहार है सबके साथ। तो अब आगे कहते हैं चिंता न रही, दुविधा न रही। अब कोई चिंता नहीं। क्यों? कि अगर कोई चिंता हमारे पास में भी आती है तो जितनी चिंता या कोई समस्या आती है उतना ही हमारा नाम का सिमरन तेज हो जाना चाहिए। हर पल हमें अपने हर श्वास के साथ सिमरन तेज कर देना चाहिए, एक क्षण को भी नहीं भूलना चाहिए। तब चिंता तुरंत भाग जाएगी, दुविधा तुरंत भाग जाएगी, दुविधा भी नहीं रहेगी। दुविधा क्या होती है? कोई काम करने जाते हैं हम तो हमारे दो मन जाते, करें कि नहीं करें, ऐसा करें कि नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए, अगर ऐसा करेंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब क्या करें, करें कि नहीं। दुविधा, दुर्बुद्धि आती है, हमें दुविधा आती है और हम उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि हम ये काम करें कि नहीं करें। तो गुरु के नाम के द्वारा चिंता और दुविधा दोनों चली जाए। चिंता न रही, दुविधा न रही, मन की सब दुर्मति दूर हुई। और मन की शुद्धि हो गई, मन हमारा शुद्ध पवित्र हो गया और जो हमारी दुर्बुद्धि थी, मति कहते हैं बुद्धि को, जो दुर्मति थी, दुर्बुद्धि थी हमारी, वो भाग गई, चली गई नाम के प्रताप से, नाम के डर से। वो समझ गई कि यहाँ पर बुरे विचारों के लिए जगह नहीं है। अब किसी और घर में जाके बसेरा डालो, यहाँ तो गुरु के नाम का निवास हो गया, ये तो मन खाली ही नहीं है, यहाँ आकर क्या करेंगे। तो वहां से बुरी वासनाओं का, बुरे विचारों का जो समावेश था पहले, वो चला गया। और वहां पर इसका कौन ले लेता है? सुंदर सुंदर अच्छे विचार, शिव संकल्प, अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं, सकारात्मक सोच आ जाती है, सुख शांति आ जाती है, दुर्बुद्धि चली जाती है, चिंता का त्याग हो जाता है और वो अपने नाम के स्मरण में लग जाता है। अब आगे क्या कहते हैं दत्त दयाल जी? मैं क्या थी, क्या से क्या हूं बनी, कैसे कहूं क्या निस्तारी हुआ। और गुरु के गुणों को क्या कहूं, उनका तो गुणगान ही नहीं कर सकती मैं। उनका जो बड़प्पन है, उन्होंने जो मुझे सुख और चैन और शांति दी है, उनकी तो गुणों को शब्दों में गा ही नहीं सकती। उनका एहसान, उनका ऋण तो इस जीवन में उतार ही नहीं सकती, गुरु ऋण को। और मैं क्या थी? सबसे पहले शुरू में मुझे क्रोध बहुत आता था, चिंताएं बहुत सताती, कोई भी समस्या आ जाए तो परेशानी होने लगती, उसका कोई समाधान नहीं दिखाई देता था, इतनी दुखी हो जाती। और जो भी सामने आता था, क्रोध में सबसे हट जाओ, बहुत बड़ी परेशानी में हो, पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर, इतना बड़ा दुख है, ऐसी मेरी मनोदशा थी। अब गुरु की कृपा से, नाम के प्रभाव से क्या हुआ है, अब कैसे कहूं कि ये सब निस्तार कैसे हो गया, कैसे निस्तार कर दिया उन्होंने। गुरु ने एक अपनी दया दृष्टि से अपने नाम का दान देकर कैसे मेरे जीवन का उद्धार कर दिया और मेरा निस्तार कर दिया। मैं क्या थी, क्या से क्या हूं बनी, कैसे कहूं क्या निस्तार हुआ। कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए गुरु के एहसान में। कब कृपा उन्होंने कर दी, सब दुर्मति जाती रही, सद्बुद्धि दे दी उन्होंने, सब कुछ अच्छा अच्छा दे दिया, कोई बुरी भावना नहीं रही, कोई बुरा विचार नहीं आता किसी के प्रति भी, किसी के लिए भी। तो ये अंतरदशा ऐसी हो गई, किसने किया, ये किया किसने? इसके लिए तो गुरु ही को ही श्रेय जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा जितने भी गंदगी और बुरे विचार थे हमारे अंदर से सब समेट लिए, सबकी बुराइयों का पहाड़ का अंत कर दिया, बुराइयों का पहाड़ चूर चूर कर दिया और वहां पर अच्छाइयों का समावेश हुआ। सुख ही सुख आ गए, खुशियां खुशियां आ गई।
वहां पर किसी भी गलत विचार के लिए कोई भी स्थान नहीं रहा। तो मैं क्या थी क्या हूँ, क्या से क्या हूँ बनी, कैसे कहूँ क्या निस्तार हुआ। उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास उनका ऋण चुकाने के लिए। घर में सुख है, मन में सुख है, सुखी सुख व्याप रहा चहु दिश। चारों ओर सुख ही सुख व्याप हो रहा है। मेरे घर में इधर भी देखती हूँ, चारों तरफ सुख ही सुख है कि हमारे अंदर तो पहले बहुत सारी बुराइयां थी, सब कैसे दूर हो गई, कैसे में गुरु के ज्ञान से हम दूर कर रहे, हमें पता ही नहीं लगता उसका कब हुआ। तो यदि हमें गुरु सिखाना चाहता है, गुरु नाम का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम नहीं सीखते, नहीं चलते उसके रास्ते पर, अब दो बात हो गई। एक तो उसके आदेशानुसार चले, जो कुछ उसने कहा हमने वैसे ही किया तो हमारा जीवन बदल गया। और यदि संत और गुरु तो हमें बहुत मिलते हैं, हम कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, सब अच्छे अच्छे विचार देते हैं, सब अच्छी बात बताते हैं, लेकिन संतों का क्या काम होता है? हम संतों के पास जाते हैं, बहुत सारे संत मिलते हैं हमें। संतों का, सबका संत स्वभाव भी होता है कि वो स्वार्थ नहीं होता उनके अंदर, और सभी संत जो होते हैं वो दुखी जीवों को, सारी दुनिया को सही रास्ते पर लगाना चाहते हैं। ये जज्बा होता है उनके अंदर। लेकिन क्या कोई किसी का सुधार कर सकता है जबरदस्ती? अगर किसी की इच्छा न हो, अगर उसके अंदर पात्र खाली नहीं है और वो नहीं चाहता, उसमें कमी देखता है, संत में ही कमी देख लेता है, तो क्या उसका सुधार हो सकता है? जब तक हमारा अहंकार नहीं जाता तब तक हम अपना सुधार नहीं कर सकते। तो गुरु तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन अगर हम लेना चाहते हैं तब हमें मिलता है। अगर हम नहीं लेना चाहेंगे तो इसका भी हमें ज्ञान नहीं होता। ये भी ज्ञान हमें गुरु ही देता है कि हमें क्या करना है अपने जीवन में। घर में सुख है, मन में सुख है, सुख ही सुख व्याप रहा चहुं दिश। गुरु भक्ति में आनंद हुआ, सब विधि मेरा उद्धार हुआ। और गुरु भक्ति मिल गई, गुरु भक्ति मिल गई, आनंद ही आनंद आ गया जीवन में, और सब विधियों के द्वारा मेरा उद्धार कर दिया गुरु ने। सुख का जब तार बंधा जगमग, घट में प्रगटा भक्ति का मग। और भक्ति का मार्ग पे ले आए गुरु, नाम के प्रताप से भक्ति के रास्ते पर चला दिया गुरु ने। और आज वो भक्ति जिसका गुरु ने मुझे रास्ता बताया, आज वो गुरु भक्ति सुखदायी हो गई, चरम सीमा पर पहुंच गई। क्यों? कि मैंने उनके आदेश का पालन किया, समझा गुरु के ज्ञान को, उस रास्ते पर चलने की कोशिश की। तभी तो उन्होंने सारी विघ्न बाधाएं जितने जीवन की थी सारी समाप्त कर दी। हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर वो परमात्मा जब जन्म देता है तो अनंत शक्ति का भंडार, हर एक के अंदर अनंत शक्ति है, किसी के अंदर भी कोई कमी नहीं है शक्ति। लेकिन हम उस शक्ति का पूर्ण रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उसका हमें ज्ञान ही नहीं। वो ज्ञान हमें कौन बताता है? गुरु। क्योंकि वो उन रास्तों से निकल चुका है, उसने अनुभव का जीवन जिया है, कठिन रास्तों को तय किया है। अब किसी सन्यासी गुरु से हम जाकर कोई ग्रस्त का अनुभव, अपने ग्रस्त की समस्या का समाधान करें तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। यही परम दयाल जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि त्यागी वैरागी तो कोई कर ही नहीं सकता। ग्रस्त का गुरु ग्रस्त होना चाहिए, वही समस्याओं को हमारी सुलझा सकता है, वही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो हमारे अंदर अनंत अनंत शक्ति का भंडार है, लेकिन गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हम उसको समझ सकते हैं।
और महापुरुष संत जो होते हैं वो उस शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हैं, पूर्ण रूपेण प्रयोग करते हैं। इसलिए आज संसार में महापुरुषों का नाम है, क्योंकि जितनी परमात्मा ने अनंत शक्ति का भंडार लेकर भेजा था उनको, उन्होंने उस शक्ति का भरपूर प्रयोग किया है सारी दुनिया के कल्याण के लिए। फिर जो सारी दुनिया का हम कल्याण चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा, जब हम दूसरे का भला चाहेंगे तो कुदरत तो हमारा भला अपने आप ही करेगी। यदि हम 4 लोगों की सहायता करेंगे, अब जो पिछला टाइम बीता है, सबके आगे लॉकडाउन का सबको पता ही है किस तरीके का रहा, कि लोगों ने कितना खाना पहुंचाया और सबको खाना खिलाया, सबकी मदद की हर तरीके से। तो जिन लोगों ने सच्चे हृदय से मदद की वो सब सारी पब्लिक की निगाह में है। तो यदि जिनकी मदद की थी या और लोग जिनकी निगाह में वो अच्छाई है उनकी, तो क्या उनके साथ अगर कोई कठिनाई आ जाए तो वो सारे लोग उनके साथ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसी प्रकार से जो महापुरुष इस संसार में अच्छाई करने के लिए कल्याण की भावना रखते हैं, करते हैं, तो वो सारी दुनिया को भी समझ में आ जाता है। इसलिए उनका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। महापुरुष, उनकी महापुरुषों में गिनती हो जाती है। तो हमें क्या करना है? अच्छी तरीके से चिंतन मनन करके गुरु के एक एक शब्द को सुनना है। सत्संग जब हम करते हैं तो बहुत मनोवेग से एकाग्रचित्त होकर हमें एक एक वचन सुनना चाहिए और चिंतन मनन करके उस पर चलना चाहिए। सुख का जब तारु बंधा जगमग, घट में प्रगटा भक्ति का मग। सुख का तार बन गया, कैसे? नाम के सुमिरन से। नाम का सुमिरन चल रहा है, अजपा जाप चल रहा है और सुखी भक्ति सुखदाई हो गई है। और हमारे हृदय में भक्ति का रास्ता खुल गया, सामने साफ दिखाई दे रहा है। अब इस रास्ते तक, यहाँ तक, इस मंजिल तक आकर हमें सारा रास्ता सामने का दिखाई दे रहा है कि अब हमारा भक्ति का मार्ग प्रशस्त है। अब हम आगे इस पर बढ़कर जा सकते हैं। वो रास्ता जो बंद था आज तक, वो हमारे गुरु ने खोल दिया, गुरु के ज्ञान द्वारा खुल गया। जब वो रास्ता खुल गया तो क्या हो गया? भक्ति सुखदाई हुई मुझको, सुख भक्ति का व्यवहार हुआ। अब भक्ति सुखदाई हो गई मुझे, और भक्ति जो थी सुखी खुशमें हो गई। अब मैं सुखी हो गया, चिंताओं से मुक्त हो गया, और अब सबसे सुख चैन का, प्रेम का व्यवहार करता हूँ। राधा स्वामी ने की है दया भारी, अब मैं नहीं किंचित संसारी। राधा स्वामी ने मेरे ऊपर इतनी दया की है कि अब मैं केवल संसारी नहीं रह गया। अब तो उन्होंने इस रास्ते पर, इस मंजिल पर बहुत आगे बढ़ा दिया। गुरु की कृपा हो गई। और वो कैसे हुआ? गुरु के नाम से, गुरु के काम से, गुरु के ज्ञान से, गुरु की दृष्टि से, पाक दृष्टि जो उनकी पड़ गई, तो सारे दोषों का निराकरण हो गया। तो राधा स्वामी ने की है दया भारी, अब ने मैं नहीं किंचित संसारी। जल पक्षी का जीवन प्राप्त हुआ, गुरु भक्ति का विस्तार हुआ। जल पक्षी जो जल में रहकर निश्चिंत है, उसे वही प्रकृति की, कुदरत की तरफ से वही खाना पानी सब उपलब्ध है। मछली है, जल में रहती है, उसे कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, आराम करने के लिए बिस्तर पे अलग कहीं नहीं जाना पड़ता। उसका खाना पीना सोना सब कुछ जल के अंदर है। तो इस प्रकार से गुरु ने अपने ज्ञान के, अपने नाम के द्वारा सारे साधन उपलब्ध करा दिए। अब कोई भी दुख का कारण ही नहीं रहा, सारा जीवन सुखी हो गया गुरु भक्ति
का विस्तार हो गया। गुरु के रास्ते पर चलकर उसका भक्ति का विस्तार हुआ और गुरु ने चारों तरफ की आपदाओं से हमें बचा लिया। अब ये गुरु रक्षा ही तो है जो चल रही है, उसकी कृपा का केवल एहसास होता है, अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा को हम सामने नहीं देख सकते, तो कोई इंसान के रूप में हमें तो इंसान ही तो दिखाई देगा हमें इंसान के रूप में। हमें तो परमात्मा भगवान तो नहीं कह सकते कि ये भगवान आए हैं जी हमारे घर, नहीं कह सकते ना, लेकिन उसको केवल अनुभव किया जा सकता। वो हर घट में है, घट में गुरु रास्ता बताता है, ज्ञान देता है कि अंतर में दर्शन, और वो गुरु, वो जो परमात्मा है, हम उसके दर्शन अब इंसान के रूप में करते हैं, तो एक संत एक गुरु के रूप में हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हम इंसान को ही सब कुछ समझते हैं। अब जितने महापुरुष साधु संत हुए सब इंसान हैं, उनके कर्म उन्हें नेक बनाते हैं, वो परमात्मा का दर्जा दिलाते हैं। जाना तुम्हें हो जाए, जो उनको जान गया भक्ति के रास्ते से, वो उन्हीं का तदरूप हो गया। तो ये दाता दयाल जी ने गुरु की शक्ति का इसमें वर्णन किया है। तो सब कुछ हम गुरु के द्वारा ही समझे, और हमारे भाव विचार हमारा सृजन करते हैं। जो गुरु ने हमें भाव दिया, विचार दिया, हमें समझाया कि अच्छे सुंदर सुंदर विचार रखो, तो जैसा हमारा विचार होगा, जैसा हमारा भाव होगा, वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता चला जाएगा। क्यों? कि हम जैसा बीज बोएंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमारी दुर्बुद्धि है, गलत विचार से हम ले रहे हैं, तो दुख ही दुख हमारे जीवन में। अगर दुख का बीज बोएंगे तो दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा, और अगर सुख का, खुशी का बीज बोएंगे, सकारात्मक विचार, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और दूसरे की बात अच्छे तरीके से लेंगे, अच्छे विचार से लेंगे, अच्छे भाव से लेंगे, तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आने शुरू हो जाएंगे। और ये सब कुछ कब मिलता है? जब हम सदगुरु के दरबार में दीनहीन बनकर जाते हैं। जो गरीब व्यक्ति होता है, निर्धन व्यक्ति होता है, कई बार धनी व्यक्ति भी ऐसे बहुत सहज स्वभाव वाले होते हैं, सरल स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन एक सहज भाव की, सरल भाव वाले की एक घटना के द्वारा एक मैंने कहीं पढ़ी थी कहानी। तो कोई एक निर्धन व्यक्ति था, वो किसी संत के दरबार में जाया करता, और जब वो वहां पर जाता था तो वहां पर सारे अमीर व्यक्ति आते थे। कोई पुराने टाइम की बात है, कोई 50 रुपए चढ़ाता था, कोई 100 रुपए चढ़ाता था, भेंट देता था, कोई कितने देता था, कोई कितने देता था, कोई हीरे जवाहरात लाता था, कोई सोना चांदी लाता था, दरबार में चढ़ाता था, जैसे मंदिरों में चढ़ते हैं दरबारों में। तो जो संत थे वहां पर, संत गुरु थे, वो भेंट आती है मंदिर में, तो जो भी कुछ होता होगा उसका, तो वो देखता था रोजाना और आ जाता था। एक दिन वो अपने घर आकर अपनी स्त्री से कहने लग गया कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी गुरु को, संत को देने के लिए नहीं। अब हम जाता हूं मैं, तो वहां पर इतना बड़ा दरबार है, सब लोग इतना इतना धन देते हैं, दान करते हैं, गुरु चरणों में समर्पित करते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मेरा जाने का समय हो गया, रोज जाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं कुछ भी नहीं चढ़ा पाता, खाली हाथ वापस आ जाता, एक फूटी कौड़ी का भी साधन नहीं है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि रुको, अभी रुक जाओ, मैं घर में देखती हूँ कि कोई एक फूटी कौड़ी मिल जाए तो तुम वहां जाकर चढ़ा। किसी तरीके से उसने सब टटोला घर में, तो उसको एक कौड़ी मिल गई, और उसने बड़ी खुशी से दौड़ी आई। उसने कहा, लो ये कौड़ी है एक, इसको ले जाओ वहां पर चढ़ा। अब वो एक कौड़ी अपनी जेब में रखकर और पकड़कर हाथ से, क्योंकि उसके लिए तो बहुत अमूल्य धन था, वो अगर कहीं गिर जाती तो वो तो उसको, उसकी सेवा भी चली जाती। कि इतने लोग गुरु दरबार में सेवा करते हैं, इतने इतने धन से, इतने इतने साधन संपन्न है, और मैं कोई भी सेवा किसी तरीके की
नहीं कर पाता। तो अब उन्होंने कहा कि चला गया वहां पर। अब वो कौड़ी जाकर जेब में पकड़ के अपनी ऐसे मुट्ठी में पकड़ के अपने कपड़ों की वहां पर बैठ गया। बैठा रहा। बहुत सारी संगत थी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। जब सारे सब लोग निवट चुके तो दरबारियों ने, सेवादारों ने कहा कि अब गुरुजी, अब आपका कार्यक्रम शुरू किया जाए, अगर ये सेवा समाप्त हो गई हो तो गुरुजी कहने लगे कि रुको, अभी सेवा बाकी है, अभी रुक जाओ, अभी तैयारी मत करो, थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, रुक गए, सब लोग खड़े हो गए। तभी गुरुजी अपने आसन से उठे और उठकर आकर उन्होंने उसके आगे आए और उन्होंने अपना दामन फैला दिया और उससे कहा, ला मेरी कौड़ी की सेवा, ला मेरी कौड़ी की सेवा। और वो निर्धन व्यक्ति, उसको ये रहता था कि मैं सेवा नहीं कर पाता, सब सेवा करते हैं, मैं कोई सेवा नहीं कर पाता, एक कौड़ी की सेवा भी नहीं दे पाता। तो उसने उठा, अपनी जेब से वो कौड़ी निकाली और गुरुजी के हाथ पर रखकर और उनके चरणों में गिर पड़ा और बहुत रोने लग गया। फिर गुरुजी ने कहा, मांग, क्या मांगता है, क्या चाहिए तुझे? हीरे जवाहरात चाहता है, इस लोक का सुख चाहता है, दूसरे लोक का सुख चाहता है, बता जो कुछ चाहिए तुझे, सब कुछ आज मिलेगा। तो उसने कहा, इस लोक में भी मुझे दुख ही दुख मिला है, निर्धनता मिली, और उस लोक का भी सुख लेकर क्या करूंगा, मुझे उस लोक का भी। अब आप या तो दोनों लोक का सुख दे दीजिए मुझे हीरे जवाहरात का क्या करना, मुझे दोनों लोक का सुख मिल जाए और आपका आशीष मिल जाए। और हीरे जवाहरात उसने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दोनों लोग का बस सुख मिल जाए, जो मैंने निर्धनता ही देखी अब तक, और आपकी भक्ति का सुख सबसे बड़ा है, वो मुझे मिल जाए। गुरुजी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया, उसे आशीर्वाद दिया, उसे हीरे जवाहरात भी मिले, धन दौलत भी मिली और दोनों लोग का सुख मिला। तो ये दीनहीन जो होते हैं, जो सरल हृदय होते हैं, सहज भाव जिनके अंदर होता है, अच्छे भाव संस्कार होते हैं, मन में ये लगन होती है सेवा भावना की, लेकिन नहीं कर पाते, अंदर से दुख परेशानी होती है, कष्ट होता है कि हम कोई सेवा नहीं कर पाते। तो उनके साथ जो परिपूर्ण संत होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, उनकी पहचान है कि वो समझ लेते हैं, उनके मन में भाव आ जाता है। इस प्रकार से परम दयाल जी महाराज कहा करते थे कि तुम लोग मेरे सामने आ जाते हो तो तुम्हारे विचार, तुम्हारे रेडिएशन मेरे पास आ जाते। तो इसी प्रकार से समर्थ गुरु सब कुछ समझ जाते हैं, उनके दिल के भाव समझ जाते हैं, सब कुछ जानकारी हो जाती है। तो इसलिए हमें गुरु की वाणी को अमृत के समान हृदय में रखकर, एक एक विचार को रखकर, उस पर सोच समझ कर, उसका चिंतन मनन करके हमें अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। और यदि हम अपने जीवन का हम सुधार करेंगे तो हम करने वाले, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। और गुरु के ज्ञान के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा क्या होता है कि हमारे जो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर तस फल चाखा, तो जैसा कर्म करता है उसको ही वैसा ही फल प्राप्त होता है। अपने कर्मों का भोग हम स्वयं ही करने वाले हैं, लेकिन गुरु के दरबार में जाकर वो हमारे जो दुष्कर्म होते हैं उनको भी अपनी कृपा दृष्टि से काट देता है। एक ये केवल समर्थ गुरु की ही शक्ति, सब गुरु होता है, परम दयाल जी महाराज जैसे गुरु, समर्थ गुरु। एक दृष्टि तू दया की डाल दे, एक की दृष्टि दया की बढ़ गई तो हमारे कर्म कैसे काटता है गुरु? स्वप्न में कटवा दे। एक जो उसका भक्त है, सही मानने में शुद्ध पवित्र हृदय है जिसका, तो उसके अगर कोई दुष्कर्म, प्रारब्ध कर्म दिखाई दे रहे हैं, प्रारब्ध दुष्कर्म कोई, तो गुरु उसको स्वप्न में कटवा दे। मैं इसको आपको एक अपने उदाहरण के द्वारा, महाराज जी कहा करते थे, अपना अनुभव कहो, अपना खुद का उदाहरण दो।
मैं आपको अपने एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। कम से कम 20-30 वर्ष से भी ज्यादा की बात होगी। मेरी शुरुआत थी, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो एक बार मैं परम श्रद्धेय माता जी के पास आई और मैंने सुबह के टाइम में एक स्वप्न देखा। वो मैंने आकर परम श्रद्धेय माता जी को बताया। मैंने कहा, और मुझे इतना अच्छी तरीके से याद था वो, मुझे जगने के बाद भी दोपहर तक भी ऐसा लग रहा था आज भी मुझे याद है। आज भी मुझे याद है वो सीन। जब मैं सोचती हूँ तो मेरे आंखों के सामने से भूल जाता। तो मैंने कहा, माता जी आज मैंने बड़ा डरावना स्वप्न देखा, बड़ा भयानक। बोली क्या देखा? मैंने कहा एक बहुत गहरा कुआं है, बहुत गहरा कुआं है और उसमें पानी भी बहुत नीचे तक है, कम है पानी उसमें। और मैंने उस पर पैर रखा है और मैं उस कुएं में गिर गई। और जैसे ही मैं गिरी हूं उसका पानी बढ़ गया और जो है अब मैं बहुत हाथ पैर चला रही हूँ अपने, लेकिन निकल नहीं पा रही मैं उसमें से। इस स्वप्न का क्या मतलब हुआ? और मैं बहुत रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो परम श्रद्धेय माता जी ने उस टाइम नहीं समझ में आती थी बात, ये बात आई गई हो गई, लेकिन आज गुरु कृपा से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। उन्होंने कहा गुरु स्वप्न में कर्म काटता है, तेरे कर्म कट गए, तेरे जो पिछले जन्मों के जो भी जन्म के जो दुष्कर्म थे वो कट गए। तो गुरु ने वहां जाकर जो तड़प रही थी, तू हाथ पैर मार रही थी निकलने के लिए, तो उन्होंने तेरे स्वप्न में कर्म कटवा दिए। तो अब मैं समझती हूँ, मेरे आगे वो अनुभव हुआ तो मैंने समझा कि स्वप्न में किस तरीके से गुरु कर्म काटता है। तो गुरु स्वप्न में भी स्वप्न में भी हमारे दुष्कर्म जो होते हैं वो कर्म कटवा देते हैं। लेकिन जो मनमुख व्यक्ति होते हैं, गुरुमुख नहीं होते। गुरु तो जानता है ना, गुरु तो चेहरे से मोहरे से पहचान लेता है किसका हृदय। गुरु शक्ल सूरत नहीं देखता हमारी, वो हृदय देखता है कि हृदय कैसा है, हृदय से पहचान करता है। तो जो मनमुख होते हैं, गुरुमुखों के तो दुष्कर्म स्वप्न में कट जाते हैं। जो मनमुख होते हैं, जो गुरु के ज्ञान को नहीं समझते, उनकी वाणी को नहीं समझते, उनके वचनों को नहीं समझते, उनके अच्छे कर्म भी स्वप्न में कट जाते हैं। आई बात समझ में? उनके अच्छे कर्म स्वप्न में कट जाते हैं, बुरे कर्म ज्यादा रह जाते हैं। और जो गुरुमुख होते हैं, अच्छे विचारों के व्यक्ति होते हैं, गुरुपरायण होते हैं, उनके बुरे कर्म स्वप्न में कट जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं, गुरु उनका हल्का करते हैं। ये बिल्कुल सही बात। तो ऐसा ही होता है। तो गुरु की कृपा का जो अनुभव करता है, जो जिस लाइन पर चलता है, जो जिस तरीके से जीवन का रास्ता तय करता है, उसको अनुभव होता है। और अनुभव ही हमें सिखाता है दृढ़ विश्वास। हमारा अनुभव ही हमें दृढ़ विश्वास कराता है। जैसे जैसे ये घटनाएं होती जाती हैं, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। ये जो मैंने आपको घटना बताई, बहुत पहले के टाइम, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी ज्ञान नहीं था उस टाइम, बिल्कुल अज्ञान अबोध थे, तब की बात। तो गुरु को इस रास्ते पर लाना था, उन्होंने स्वप्न में कर्म कटवाए। इसकी इसमें साक्षात अनुभव, गुरु स्वप्न में कैसे कटवा। अगर शायद परम श्रद्धेय माता जी मुझे नहीं बताती कि ये तेरे इस तरीके से कटे, तो मुझे शायद पता भी नहीं होता, क्योंकि कितने स्वप्न आते हैं और भूल जाते हैं। अब तो जो कुछ दिखता है कुछ पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता जगने के बाद। तो यही होता है कि ये बात कहने की नहीं है, केवल अनुभव की है, जो मैंने इसलिए आपको अपना अनुभव बताया कि मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है
कि गुरु कर्म काट देता है, सब कट जाता है। ये हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे साथ होता है। तो अब हम जो भी कर्म करते हैं वो समझ बूझ कर करने चाहिए। सत्संग सुनने के बाद हमें ज्ञान हो जाता है गुरु की शिक्षा के अनुसार, तो हमें जो भी हम काम करते हैं वो हमें सोच विचार कर करना चाहिए कि कौन सा काम हमारा गलत है और कौन सा काम हमारा सही है। हम मंदिर में जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी पूजा पाठ करने से और हमारे जल चढ़ाने से, जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, आरती दीपक जलाएंगे, तो क्या हमारे समझ ज्ञान पैदा हो जाएगा, हमारे विचार शुद्ध पवित्र हो जाएंगे और करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक वहां पर जो मंदिर में रहने वाले, जाने वाले जो व्यक्ति पूजा पाठ करने वाले हैं वो शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे, उनके विचार निर्मल नहीं होंगे और वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र नहीं होगा, किसी आने वाले की भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती और वहां का वातावरण दूषित होगा। इसलिए वहां से क्या होगा, जो परमात्मा होती है वो भी वहां से, जो मूर्ति होती है परमात्मा की, वो भी मूर्ति रह जाती है, बाकी परमात्मा भी पलायन कर जाता है। ये होता है मंदिर का प्रभाव। जो तीर्थों का प्रभाव है इसलिए तो जाते हैं कि वहां पर संतों ने तपस्याएं की हुई हैं। हमारे यहाँ मानवता मंदिर में परम दयाल जी महाराज ने, मानव दयाल जी महाराज ने, कमल दयाल जी महाराज आते हैं, कितने मतलब संत आते हैं, तो सारे संतों ने बैठकर ध्यान साधना की हुई है, सत्संग किया हुआ है। जितनी देर सत्संग होता है एक तरीके से संत और गुरु ध्यान में होते हैं, बिल्कुल खाली होकर बैठते हैं, वो कुछ नहीं पता होता क्या कहना है, लेकिन वो ज्ञान जिसका काम करते हैं वो ज्ञान ऊपर से उतरता है। शब्दों का कोई अंत ही नहीं होता, अनंत शक्ति का भंडार वो दे देता है, ऊपर से उतरता चला जाता है, बोलता चला। परम श्रद्धेय माता जी कहा करती थी, परम श्रद्धेय बहन जी भी कहा करती इसी बात को, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, जो कुछ ऊपर से उतर रहा है मैं बोल रही हूँ। अब मैं अनुभव कर सकती हूँ इस बात का, मैं आपको अनुभव के द्वारा बता सकती हूँ कि अपने बस में कुछ भी नहीं होता बोलना। क्या वो बोलवाते हैं, कुछ नहीं होता। जब हम उनके काम के लिए बैठते हैं तो वो जो, क्या पता कौन से शब्द से किसकी भलाई है, कौन सा वाक्य किसके हृदय में लग रहा है, उसके हृदय में लगकर उसका सुधार कर रहा है, ये हमें नहीं पता। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और निर्मल बनाना हमारा काम है, केवल हम ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। तो हम केवल ये सोचते हैं कि मंदिर में जाके और हम केवल पूजा कर आएंगे या आरती पूजा करके या जल चढ़ाकर हम जो है प्रसाद लेकर हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी या हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जहां पर जब तक वहां पर बैठने वाला शुद्ध और पवित्र विचारों वाला नहीं है, दूसरे का शुभ चिंतक नहीं है, दूसरे की भलाई चाहने वाला नहीं है और पूर्ण मनोयोग से अपने इष्ट के चरणों में समर्पित नहीं, शुद्ध पवित्र भाव से, तब तक वहां पर आने वाले का किसी का भी काम नहीं बन सकता। तो परम दयाल जी महाराज जी कह गए, कोई तुम चाहो कि पत्थर की मूर्ति किसी का काम नहीं चला सकती। तभी उन्होंने कहा था होशियारपुर के मंदिर के लिए भी कि अगर कुछ भी नहीं कर सको तो दाता दयाल जी की तो मैंने मूर्ति लगाई है, उसको जमीन में गाड़ दो। तो उसके विचार परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी शिक्षा परिवर्तन ला सकती है हमारे जीवन में, लेकिन हम चाहें कि हम जाकर वहां मनोकामना पूरी कर लें, नहीं। अगर हमारा शुद्ध दिल, हमारा हृदय शुद्ध पवित्र नहीं है, हमारे विचार निर्मल नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये गुरु का ज्ञान है, अनंत शक्ति का भंडार हम गुरु की कृपा से ही हमें मिल सकता है और नहीं मिल सकता। और जब तक हम उनकी सेवा में नहीं रहेंगे, अपने दिल को समर्पित नहीं करेंगे, पूर्ण मनोवेग से, पूर्ण लगन के साथ इस रास्ते पर नहीं चलेंगे जहां जरा सा भी स्वार्थ ना हो, तब तक हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। वो पहले ही कह गए
कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारे जीवन में होता चला जाएगा। तो हमें किसका साथ करना चाहिए? अपने विचारों को शुद्ध पवित्र करने के लिए किसका साथ करना चाहिए? कैसे लोगों का साथ करना चाहिए? ये वही बतलाते हैं ना, गुरु के ज्ञान तो समझे। जो सेवा सुमिरन सिखलाए, जो सेवा सुमिरन सिखलाए, ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए, ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो गुरुमत में रंगते जाएं, जो गुरुमत में रंगते जाएं, ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए। जहाँ निंदा चुगली होती हो वहां बैठ के हमने क्या सीखा, जहाँ निंदा चुगली होती हो वहां बैठ के हमने क्या सीखा जी, क्या सीखा। जो श्वास श्वास गुरु गुण गाए, जो श्वास श्वास गुरु गुण गाए, ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए। कुछ उन्हें मिले ना हमें मिले, जग जीत रहे जो बोलों से, हाँ बोलों से, जो धर्म से जीवन महकाए, जो धर्म से जीवन महकाए, ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए। वो हमें सहारा क्या देगा जो निज आपे में डोल रहा, वो हमें सहारा क्या देगा जो निज आपे में डोल रहा, हाँ डोल रहा। जो दृढ़ विश्वास जमा पाए, जो दृढ़ विश्वास जमा पाए, ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए। सत्संग में शीश के जाते हैं, मन शुद्ध वहां पर होता है। सत्संग में जिसके जाते हैं, मन शुद्ध वहां पर होता है, हाँ होता है। सत्संग से जीवन महकाए, सत्संग से जीवन महकाए, ऐसे संतों का संग करें हम, संग करें जो सेवा सुमिरन सिखलाए, जो सेवा सुमिरन सिखलाए। राधा स्वामी पतन हमारे जीवन में करता है, उसको अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने बतलाया आपको। पता नहीं मुझे सही है गलत है, जो ज्ञान ऊपर से वाणी आती है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, जो कुछ कहा वो आपकी समझ के अनुसार सही हो तो आप मान लेना, बाकी कोई बात नहीं है। तो जो सदगुरु का गुणगान करते हैं, इधर 2 घंटे बैठकर हम अपने दाता का गुणगान करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं और प्रेम पूर्वक उनकी वाणी को कहते हैं, उनका ध्यान साधन के विषय में बताते हैं, और आप लोग अपना कीमती वक्त देकर प्रेम पूर्वक सुनते हैं।
अपना कीमती समय देते हैं, तो मैं इसके लिए सबका कल्याण चाहते हुए अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में अरदास करती हूँ कि आप सबको खुशियां दे, कोई कष्ट ना आए, सबका शुभ मंगल कल्याण हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सबको खुशी और आनंद मिले। सबको राधा स्वामी।